नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज से हमारे द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर अर्थशास्त्र की जो है इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू की जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है यह जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र शब्द कैसे बना है और इकोनॉमिक्स शब्द जो है किस भाषा का है। ठीक है, यह कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला अर्थ, दूसरा शास्त्र। अर्थ का अभिप्राय है या अर्थ से अभिप्राय धन से है और शास्त्र से अभिप्राय जो है अध्ययन से है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह पता चल चुका होगा कि अर्थशास्त्र जो है कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ और शास्त्र। ठीक है, अर्थ का अभिप्राय है धन और शास्त्र का अभिप्राय है अध्ययन। ठीक है, तो इससे परिभाषा यह बनती है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मित्रों आप लोगों को ये पता लग चुका होगा कि अर्थशास्त्र क्या चीज है और अर्थशास्त्र में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द ओकोनोमस का रूपांतरित रूप है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो अंग्रेजी भाषा का शब्द इकोनॉमिक्स है वो जो है किस भाषा के शब्द से बना है, वो जो है हमारे ग्रीक भाषा के शब्द ओकोनोमस से बना है। ठीक है, जो ओकोनोमस खुद जो है दो शब्दों का मेल है। तो उसमें दो शब्द कौन कौन से हैं, पहला ओकोस या दूसरा जो है नीमिया या नोमस। ठीक है, अब ओकोस का अर्थ होता है आवास और नीमिया का अर्थ होता है कानून। ठीक है, तो मित्रों कहने का अभिप्राय यह है कि आवास के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन जो है हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र जो शब्द है उसका पता लग चुका होगा। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन जिसका प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ, इस पुस्तक के माध्यम से एडम स्मिथ ने जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी है। तो दोस्तों जो है परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की किस परिभाषा का प्रतिपादन किया है। तो वो जो है धन संबंधी परिभाषा का प्रतिपादन किया है। इस जो है पुस्तक में एडम स्मिथ ने ये कहा है कि मनुष्य के पास जो है असीमित आवश्यकताएं हैं, परंतु उनको पूर्ण करने के लिए जो है सीमित साधन है। अब उन सीमित साधनों के माध्यम से अपनी जो असीमित जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति किस तरह से करें। ठीक है, तो यह परिभाषा जो है एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। परीक्षा में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि एक तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पता होगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। पूरा नाम इसका जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशन है। और जो है इसने एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की किस परिभाषा का प्रतिपादन किया, तो वो प्रतिपादन किया जो है धन संबंधी परिभाषा। तो इस परिभाषा में क्या था कि मनुष्य सीमित साधनों के माध्यम से
किस प्रकार असीमित इच्छाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, कहने का अभिप्राय ये है, एडम स्मिथ ने ये कहा कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। ठीक है, उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है साधन सीमित है। अब इन सीमित साधनों के माध्यम से जो है किस प्रकार जो है मनुष्य अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करता है, अर्थात किस प्रकार जो है अपनी असीमित इच्छाओं को की जो है संतुष्टि करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी पता चल चुका होगा कि धन संबंधी परिभाषा किसने दी, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें तो यही कहा था, असीमित जो इच्छाएं हैं उनको किस तरह से पूरी किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं। तो अर्थशास्त्र की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल जो है हम समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।